बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं कुकिंग एंड गार्डनिंग विद सईद। आज हमारे किचन में बन रहा है मटन कौरमा, बिल्कुल कैटरिंग स्टाइल में, जैसे शादी ब्याह पे होता है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि एक प्यारा सा थम्स अप दे दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। आइए देखते हैं मटन कौरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चाहें तो कढ़ाई ले लें, हम तो कुकर में बनाएंगे। चले कुकर में ही हम प्याज में ब्राउन कर लें, कुकर में वो भी कर लेंगे। तकरीबन इसके अंदर एक पाव घी डाल लेंगे, खुला घी डालें ताकि प्याज जल्दी ब्राउन हो जाए और अच्छे ब्राउन हो जाएं। हम बना रहे हैं कौरमा मटन का। 800 ग्राम मटन है हमारा और 250 ग्राम के करीब प्याज है। छिलने के बाद इसका ये वज़न है। ये इसके अंदर चला गया सारा हमारा। कौरमा आप जब भी बनाएं इसको खुले घी में बनाएं। घी इसके अंदर जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे कौरमे का टेस्ट उतना अच्छा आएगा। और इसको हमेशा घी में बनाएं। ऑयल में बाज़ार वाला वो शादियों वाला कौरमा उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। मैं अब इसको ब्राउन कर लूँ प्याज को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लेकिन अभी प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, प्याज को निकाल लेंगे। मैं ये सारा प्याज निकाल लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए जी, प्याज हमने ब्राउन करके निकाल लिया है। प्याज को हम करते फिलहाल साइड पे और फ्लेम ऑन कर लिया है। तो थोड़ा बहुत अगर रह जाए तो कोई मसला नहीं है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक और हरी मिर्च, अगर आप बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल, फिर आपने जस्ट लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, हरी मिर्च नहीं डालनी। अगर आप बनाएंगे कैटरिंग वाला और शादियों वाला, फिर आपको हरी मिर्च भी डालनी पड़ेगी और टमाटर भी डालने पड़ेंगे। टमाटर किस मौके पर डालने हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ जब डालेंगे हम। अब ये हमने लहसुन अदरक डाल लिया, 10-15 सेकंड इसको हमने भून लिया। अब इसके साथ हम ये इसमें अपना गोश्त शामिल कर देंगे। हमारे पास मटन है 800 ग्राम। मटन हमारा शामिल हो गया। अब मैंने इसको अच्छी तरह से भूनना है 8 से 10 मिनट। मैं इसको 8 से 10 मिनट भून लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लेकिन अर्जुन इसको भूनते हुए 3 से 4 मिनट हुए। गोश्त ने अपना कलर चेंज कर दिया, गोश्त ने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया। और हमने तो पानी डाला नहीं, जस्ट हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाने के लिए पानी डाला था, वही था। बाकी सारा ये गोश्त ने पानी रिलीज़ किया। अब हम इस मौके पे आके इसके अंदर 2 बड़ी इलायची, 4 अदर छोटी इलायची, इनको हमने खोल लिया है। 10-12 दाने लौंग के, 1 पीस इसका बादाम के फूल का, 2 इंच के करीब सिनेमन स्टिक और 2 पत्ते तेज़पात। ये सारे खड़े स्पाइस हमारे इसके अंदर चले जाएंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। मैं इसके साथ भी इसको 3 से 4 मिनट भून लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब इसके साथ हमने आगे क्या करना है और क्या क्या इसके अंदर और डलेगा। लेकिन आज इसको हमने खड़े स्पाइसी डाल के भी 2-3 मिनट भून लिया है। अब हमारा इसके अंदर ऐड होगा रेड चिल्ली, देगी मिर्च आप यूज़ कर सकते हैं। मैं 1 टीस्पून भर के डाल रहा हूँ, कम ज़्यादा हुई तो वो फिर हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम हल्दी। पाउडर मसाला जात हमने डाल लिया अपने। अब इनके साथ भी इसको हम थोड़ा सा मज़ीद भून लें, 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट में भून लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमें आगे इसके साथ क्या करना है। और जब तक हम इसको भून रहे हैं तब तक मैं ये टमाटरों का पेस्ट बना लेता हूँ और फिर हमने वो भी इसमें ऐड करना है। फिर हम आपको 2 से 3 मिनट बाद मिलते हैं। मैं इसका पेस्ट भी बना लूँ और इसको भून लूँ। लेकिन आज इसको हमने मज़ीद भून लिया और टमाटर का पेस्ट भी हमारा तैयार हो गया है। अब हमने इसके अंदर ये अपने टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना। पेस्ट बना के साबुत है वैसे। अभी हमने इसको प्रेशर लगाना है, उसी में बाकी का गल जाएंगे। और इसमें तकरीबन 100 ml के करीब हम मज़ीद पानी लगा देंगे। तो इसका अब हम प्रेशर लगा रहे हैं। इसको हमने 20 से 25 मिनट तक के लिए 20 मिनट तक के लिए तकरीबन हमने प्रेशर देना है ताकि ये गल जाए। अब
मैं आपसे 20 मिनट बाद मिलता हूँ जब ये टेंडर हो जाएगा। देखिए इस तरफ हमारा ये प्रेशर कुकर पे हमने चढ़ा दिया गोश्त। दूसरी साइड पे ये जो हमारा ब्राउन प्याज था इसको हम इसमें शामिल करते हैं जूसर की जग में। इसका हमने बारीक पेस्ट बनाना है। ये देखिए उसकी विसल चलनी स्टार्ट हो चुकी है। अब फ्लेम को हम हल्का कर देंगे। हल्के फ्लेम के ऊपर अब मैं 20 मिनट बाद आपसे मिलता हूँ जब तक मैं इसका पेस्ट भी बना लूँ। लगा दिया था प्रेशर, अब जब इसका डाल के ताकि सारा प्रेशर रिलीज हो गया, रेत डाल दिया, प्रेशर रिलीज होता है जमा। लेकिन आज इसका हमने प्रेशर रिलीज़ कर लिया, इसको निकाल लिया है। कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पे और कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। फ्लेम अब हमने कर लेना है तेज़ और इसको हमने भूनना है। जैसे अब इसको जोश आना शुरू हुआ है, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा। मुझे कूटा हुआ पसंद है, मैं वो डाल रहा हूँ। आप अगर पिसा हुआ डालें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 1 टीस्पून भर के कौरमा मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। मैं अब इनके साथ इसको भून लूँ थोड़ा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। पेमेंट हमने धीरे से खा लिया है। अब हमारा लास्ट स्पाइस गरम मसाला 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा वो चला गया। और ये जो हमने शुरू में प्याज ब्राउन किए थे उनको में थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर दिया है, ये इसमें शामिल हो जाएंगे। मैं इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए अब पानी में जोश आना शुरू हो गया है। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं आप मज़ीद पानी डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पानी भी थोड़ा ज़्यादा है तो हम इसमें से भी थोड़ा रिड्यूस करेंगे। फ्लेम को हम थोड़ा बिल्कुल स्लो कर देंगे दम वाला, और इसके ऊपर इसका ढक्कन देके 8 से 10 मिनट तक हम इसको दम देते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको इसको फाइनल इसकी लुक दिखाता हूँ। फिर मैं आपसे 8 से 10 मिनट बाद मिलता हूँ। लेकिन आज इसको दम दिए हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी लुक आई है मेरी डिश की अल्हम्दुलिल्लाह। मटन कौरमा हमारा तैयार है। थिक ग्रेवी, अगर आपको ग्रेवी इससे कम पसंद है आप थोड़ा तेज़ चूल्हा करके इसको सुखा सकते हैं। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अदरक के साथ इसको गार्निश करें। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर नींबू भी काट के डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रहा। थोड़ी सी अदरक की काशें से लें, कढ़ाई के ऊपर डालें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मटन कौरमा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मोहम्मद सईद आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।